ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 5.1% ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ 5.8% बन गया हैगा। सर ये अच्छे दिन तो नहीं कह सकते लोगों के लिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, वो कहते हैं 19 और 22 से तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में तो 10% का इंक्रीज हुआ है। आज हमारी वो महिलाएं जो रेसलर हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, कैसे फुटपाथ पे अपने मेडल छोड़ रही हैं, तो सर ये बेटी बचा के फिर उनका ये हाल होगा तो फिर उसको पढ़ाने का क्या फायदा है। हम वुमेन रिजर्वेशन बिल हम पास करते हैं लेकिन उसकी कोई डेट ही नहीं देते कि कब से लागू होगा। कभी मिलके चले थे साथ राहे सफर में, अब फिर साथ चलने की तमन्ना है, पर लगता है राहें अब भी हैं जुदा जुदा। बिल्कुल अजिहा ही कुछ देखने को मिलिया अज संसद भवन दे विच, जिथे हरसिमरत कौर बादल ने ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਹਾ कि महामुहिम ने जो भी संसद विच किया है कि भाजपा की सरकार ने वो सब किया है, यानी ये तो ये लगता है कि राष्ट्रपति ने जो कुछ किया उस ते सीधे असीधे तौर पर वो झूठ बोलन का आरोप लगा रहे सन। एक पासे तो अकाली दल का वफद भाजपा के नाल पुराने रिश्ते कायम करने वाल वादा देख रहा है, दूजे पासे हरसिमरत कौर बादल ने अज राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही कई सवाल चुक छड़े। हरसिमरत ने ये तक कह दिता कि जो कुछ महामुहिम ने किया है कि सरकार ने वो किया है। बहुत अच्छा लगा, थोड़ी हैरानी भी हुई कई चीज़ों में कि कितने पेड़ पौधे लगाए हैं, कितने प्लाक लगाए हैं, कितनी सेल्फीज अपलोड हुई हैं। मुझे नहीं पता था कि अब ये एक नया स्टैंडर्ड बन गया है देश की अचीवमेंट्स का, लेकिन वो भी सुनने को मिला कि कितनी सेल्फियाँ ली हैं और कितने प्लाक्स लगे हैं। लेकिन सर हाँ, एक तरफ देश की प्राप्तियों में बहुत बढ़िया चंद्रयान होए, बुलेट ट्रेन होए, बहुत सारे एयरपोर्ट्स होए, बहुत बढ़िया रोड नेटवर्क हो, ये बहुत कुछ महामहिम जी ने कहा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमारे देश के 4 स्तंभ युवा, गरीब, किसान, औरत, इनके ऊपर पूरा देश का फोकस, खजाने का फोकस रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचने और आंकड़ों के साथ सरकार को पेश करना चाहिए था कि आज क्या इन देश के युवाओं के, देश की औरतों के, देश के किसान के, देश के गरीब का पिछले 10 सालों में क्या उनके अच्छे दिन आ गए हैं। इत्थों तक कि सरकार दीयां किसानां लई दित्तियां जा रहीआं स्कीमां नूं भी ना काफ़ी दस्सिया। किसानां दी आमदन डबल करन अते अच्छे दिन आउण ते भी भाजपा सरकार नूं कटघरे च खड़ा कीता। आरबीआई दा डेटा दस्सदा है कि लोਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 5.1% गिरावट हुई है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ है वो 5.8% बन गया हैगा। सर ये अच्छे दिन तो नहीं कह सकते लोगों के लिए। आखिर पे मैं आती हूँ सर औरतों के ऊपर। हाँ, मैं मानती हूँ कि औरतों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कही, मैं उसकी तारीफ करती हूँ कि आपने 70% आवास औरतों के नाम पे, बहुत बढ़िया चीज़, इसके लिए तो मेरा ख्याल सबको ताली बजानी चाहिए। आपने ये भी कहा कि 30 करोड़ औरतों को मुद्रा के लोन आपने दिए, आपने उनके लिए टॉयलेट बनाए, आपने मैटरनिटी लीव को 26 हफ्ते का दी, बहुत बढ़िया चीज़ें आपने की। पर सर जो आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो कहते हैं 19 और 22 से तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में तो 10% का इंक्रीज हुआ है। और मणिपुर में क्या हुआ, आज हमारी वो महिलाएं जो रेसलर हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, कैसे फुटपाथ पे अपने मेडल छोड़ रही हैं, तो सर ये बेटी बचा के फिर उनका ये हाल होगा तो फिर उसको पढ़ाने का क्या फायदा है। और इसीलिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हम 122 नंबर पे हैं। और जब ये नारी शक्ति, हम वुमेन रिजर्वेशन बिल हम पास करते हैं लेकिन उसकी कोई डेट ही नहीं देते कि कब से लागू होगा। ड्रग ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬਾਰੇ ਵੀ हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र ਨੂੰ ही असफल करार दिता। आप बोल देते हैं कि इतने ट्रिलियन इकोनॉमी 2028 में हो जाएगा, 30 ट्रिलियन 47, तो ये भी बता दीजिए ना कि ये 33% रिजर्वेशन ये 2027 में आएगा, इस 8 में कब ये बता दीजिए। सो आखिर में सब मैं यही कहना चाहूँगी कि जब राष्ट्रपति जी कहते हैं कि हम
बड़े गर्व से कि हम फ्रेजल 5 से हम टॉप 5 पे हो गए, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये फ्रेजल 5 से टॉप 5 में सिर्फ देश के वो 10% जिनों के पास 90% वेल्थ है, कि या वो 90% जो दबे कुचले गरीब हैं, ये जरूर सोचने की बात है। और इसके बारे में ध्यान रखें कि जो IMF का डेटा है वो कहता पर कैपिटा इनकम जो असली में बताता है, वो हिंदुस्तान ने जिन्हों 5 देशों को छोड़ के जो आगे ऊपर बढ़ा है, आज हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम सिर्फ 2,14,000 है। और चाइना जो हमारे बराबर की पॉपुलेशन है उनका 11,29,000 है। और जो दूसरे देशों को इंडोनेशिया, ब्राजील, यूके, वो सब उनके पर कैपिटा हमसे ज्यादा है। सो सर ये हम ये नहीं, इसके पीछे नहीं छुप सकते कि यूपीए ने ये किया और हमने ये किया। यूपीए को तो भगा दिया लोगों ने ताकि आप उससे अच्छा बेहतरीन काम करें। और देश विकसित तभी हो सकता है जब देशवासी आत्मनिर्भर हो। और आज ये 80 करोड़ लोगों को आपको खाने तक का पेट भरने के लिए सरकार को देना पड़ रहा है। श्री हसनैन तो फिर मसूदी जी, देशवासी कैसे हम कह सकते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है और देश विकसित हो रहा है। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ।